तो गुड लोग चलो प्लॉट्स के बारे में बातें करते हैं। दिलजीत तो बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट करता ही है। वो अंगद को कहने की धमकी दे देता है कि अगर अंगद ने कुछ भी किया तो वो उसके बेटे को मैनिपुलेट करके कुछ भी करवा सकता है। कहीं ना कहीं आखिर उसके कब्जे में होता है और इनडायरेक्टली जो इतने दिनों का रिश्ता उसके बीच में है, जो बॉन्ड बन चुका है, तो इसके कारण आखिर कुछ भी कर सकता है और इसका एक नमूना भी दिखाता है। और जिसको देखने के बाद में अब अंगद समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से दिलजीत से नहीं जीत सकता। लेकिन तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। हॉल में जब सभी लोग होते हैं तो यहाँ पे दिलजीत अपने दिल की फीलिंग्स को बता देता है साहिबा के लिए कि अगर अकीर नहीं तो मुझे आप चाहिए, आप चलिएगा मेरे साथ में, नहीं तो मुझे अकीर को ही ले जाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे अंगद ये देखता है कि ये साहिबा के साथ बदतमीजी कर रहा है तो ये बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि ये भी एक प्लानिंग होती है दिलजीत की कि अगर सब कुछ सही करना है, साहिबा जी को वापस अंगद को मिलाना है, तो मुझे साहिबा जी को टॉर्चर करना होगा। तो ये फिलहाल दिखाया नहीं जाता, अभी उसको नेगेटिव कैरेक्टर दिखा रहे हैं, लेकिन वो बाद में पॉजिटिव कैरेक्टर ही है, तो वो बाद में फिर से रिफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे तो कहीं ना कहीं बहुत तेज मारता है ना अंगद, तो उसे चोटें भी लगती है, तो ये अकीर को बुला लेता है। अब जब अकीर आता है तो ये सब कुछ मतलब सॉर्ट आउट करने लगते हैं, धीरे धीरे संभालने लगते हैं। अकीर को बोलता है कि अकीर तू मेरे साथ चल, मैंने नया घर लिया है, और अपना एक एड्रेस भी देता है। साहिबा को तो भरोसा नहीं होता कि क्या ये एड्रेस सही भी है या नहीं, लेकिन अब बोल देता है कि साहिबा जी अगर आप वापस आइएगा तो ही सब कुछ ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर अकीर मेरे साथ ही रहेगा। अब लेकर के चला जाता है सबके रोकने के बावजूद, और कोई कुछ नहीं कर पाता। इवन अंगद भी अब उसके पैरों में पड़ रहा होता है कि प्लीज भाई तो अकीर को मत ले जा, लेकिन अकीर तो उसके समझो कि सहारों पे नाच रहा होता है, तो जिस कारण अब अकीर उसके साथ चला जाता है। और अब अंगद लगता है कि वो हारने वाला है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक आखिरी कोशिश वो करता है सब कुछ ठीक करने की, वापस से सब कुछ पहले जैसे करने की। पहले वो साहिबा को अपनाता है और फिर अकीर को वापस बचाने के लिए जाता है। तो गुडू लोग पूरे प्लॉट सिर्फ एक ही होते हैं, बाकी पोस्ट सीन होती है जिसमें जो भी इल्यूजन क्रिएट करता है वेल दिलजीत, ताकि अंगद को फंसा सके, और अब ऐसा वो करता भी है और प्रॉब्लम्स यहीं से बढ़ती है। हालांकि ये प्रोमो काफी दिनों से तुम देखते आ रहे होगा, क्योंकि ये पिछला वाला ही है, कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन कल एग्जाम देकर आने के बाद में अगर कुछ अच्छी खासी प्लॉट होंगे तो बातें जरूर करेंगे लोग। फिलहाल तो कल नया प्रोमो भी आने वाला है, तो उम्मीद है कि यार उसमें कुछ बवाल हो और एक नई तरीके से ये रिश्ता स्टार्ट हो, और अब देखना मजेदार होगा कि अब स्टोरी में